अगर आप रिसेंट टाइम्स में फेल्ड हुई 10 बड़ी कंपनीज की लिस्ट बनाओगे तो उसमें यू विल नोटिस दैट हाफ ऑफ देम फेल्ड ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट। यू सी जेट एयरवेज फेल्ड हुई ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट ऑफ इट्स फाउंडर नरेश गोयल। किंगफिशर एयरलाइंस विजय माल्या के मिसमैनेजमेंट की वजह से फेल हुई। गीतांजलि जेम्स मेहुल चौकसी और नीरव मोदी की फ्रॉड की वजह से फेल हुई। अनिल अंबानी रिलायंस कम्युनिकेशन अनिल अंबानी की पोर डिसीजन की वजह से फेल हुई। सो ये तो कंफर्म है कि एक एक्सीलेंट मैनेजमेंट एक मीडियोकर कंपनी और एक एक्सीलेंट कंपनी के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट कर सकती है, और एक पुअर मैनेजमेंट एक एक्सीलेंट बिजनेस को भी बैंकरप्सी की कगार पर ले आ सकती है। इंडिया में अच्छे मैनेजमेंट की लिस्ट में रतन टाटा, मुकेश अंबानी, आदित्य पुरी, उदय कोटक, अजीम प्रेमजी आदि गोदरेज जैसे लेजेंडरी लोग आते हैं, और आपको भी पता है कि इन लोगों ने अपने बिजनेसेस को कहां से कहां तक पहुंचाया है। सो आज की इस वीडियो में हम मैनेजमेंट एनालिसिस के बारे में ही सीखने वाले हैं कि कंपनी के मैनेजमेंट को कैसे एनालाइज किया जाता है, और इस वीडियो में हम टोटल 15 चेकलिस्ट देखेंगे जिसकी मदद से आप किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट को ईजिली एनालाइज कर सकते हैं। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मैनेजमेंट एनालिसिस आखिरकार मुश्किल क्यों है? बिकॉज इट इज़ अ क्वालिटेटिव फैक्टर। ये कोई रेशोज़ नहीं है या कोई नंबर्स नहीं है जिसकी मदद से आप किसी भी मैनेजमेंट को एनालाइज कर सकते हैं। बेसिकली इट्स अ क्वालिटेटिव पैरामीटर। आपको सोचना पड़ता है, आपको कंपनी की ऑनेस्टी के बारे में जानना पड़ता है, और ये सारे पैरामीटर्स किसी क्वांटिटेटिव पैरामीटर से हमेशा ही मुश्किल होते हैं। सो इन शॉर्ट मैनेजमेंट एनालिसिस इज़ एन आर्ट नॉट अ साइंस। और बट हाँ, हम 14-15 पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे जिसकी मदद से आप मैनेजमेंट को टोटली चेक कर सकते हैं, और कुछ पॉइंट्स पे मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट पॉइंट है कंपनसेशन, सैलरी या रिम्यूनरेशन। सो किसी भी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के अगर आपको इंटेंशंस चेक करने हो, सो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ये चेक करो कि वो लोग कितनी सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं। इसी को इन्वेस्टिंग के टर्म्स में बोलते हैं रिम्यूनरेशन। सो किसी भी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट का सैलरी ज़्यादा लेना ये एक प्रॉब्लम नहीं है, बट उनकी सैलरी उनके परफॉर्मेंस या फिर बिजनेस के सिचुएशन के हिसाब से होनी चाहिए। बट कुछ प्रमोटर्स या टॉप मैनेजमेंट को ये लगता है कि उनके पास एक लाइसेंस है कि वो जितनी मर्जी चाहे सैलरी विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बड़ी सी पब्लिक कंपनी चला रहे हैं, चाहे उनकी खुद की परफॉर्मेंस कितनी भी खराब हो या उनकी कंपनी की परफॉर्मेंस भी खराब हो। सो ये कंपनी है शेयर इंडिया, जिसकी एनुअल रिपोर्ट मैंने डाउनलोड की है। कंट्रोल F दबाकर आप अगर रिम्यूनरेशन वर्ड सर्च करेंगे तो आप स्क्रॉल करेंगे तो एक पार्ट आएगा रिम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स। सो यहाँ पर आप टॉप मैनेजमेंट की इंडिविजुअल सैलरी चेक कर सकते हैं, और किसी भी पब्लिक कंपनी की केस में आप कितनी सैलरी विड्रॉ कर सकते हैं उसकी एक अपर लिमिट होती है, विच इज़ लाइक 5% to 11% ऑफ नेट प्रॉफिट्स, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी उस कंपनी में पोजीशन क्या है या फिर आपका डेजिग्नेशन क्या है टॉप मैनेजमेंट में। और यहाँ नीचे बॉटम में आप चेक कर सकते हैं कि लिखा हुआ है सीलिंग एज पर एक्ट। सो ये एक मैक्सिमम सैलरी है जो आप किसी भी कंपनी में विड्रॉ कर सकते हैं। सो इट्स अ गुड साइन कि मैनेजमेंट लाइक सीलिंग लेवल से कम सैलरी विड्रॉ कर रहा है। सो ये पॉइंट कि वो कम सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मे बी क्या पता वो टॉप मैनेजमेंट ज़्यादा सैलरी डिज़र्व करती हो, मतलब ज़्यादा सैलरी उठाना डिज़र्व करती हो। बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या उनकी सैलरी कंपनी के बिजनेस सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो रही है या नहीं। सो मे बी अगर लास्ट 5 साल से उनकी सैलरी कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है और कंपनी की परफॉर्मेंस भी बढ़ रही है, सो इट्स ओके, ये एक मतलब अच्छा साइन है। बट फॉर एग्जांपल अगर लास्ट 5 साल से टॉप मैनेजमेंट की सैलरी कॉन्स्टेंटली बढ़ रही हो और लास्ट 5 साल से बिजनेस डिक्रीज हो रहा हो, तो एक ये बहुत बुरा साइन है। सो इससे आप ये क्लियरली पता कर सकते हैं कि कंपनी के इंटेंशंस ये है कि वो सिर्फ अपने लिए काम करना चाहती है रैदर देन वर्किंग फॉर द शेयर होल्डर्स। सो सेकेंड पॉइंट इज मैनेजमेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न का मतलब ये है कि किसी भी टॉप मैनेजमेंट का उसकी कंपनी में कितना % स्टेक है या कितने % हिस्सेदारी है। सो किसी भी कंपनी में अगर मैनेजमेंट की हिस्सेदारी या उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न
लास्ट कुछ सालों से इंक्रीज कर रहा हो तो एक अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है, जिसका मतलब ये है कि उस टॉप मैनेजमेंट को अपनी कंपनी में भरोसा है, अपनी कंपनी के फ्यूचर में भरोसा है, इसलिए वो अपनी कंपनी के शेयर्स दोबारा खरीद रहा है। और सेकेंडली कई की बार ये भी हो सकता है कि मैनेजमेंट का शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा बहुत डिक्रीज किया हो, मे बी उसके कुछ पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं कि मैनेजमेंट को पर्सनल इश्यूज़ के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत थी या उनको कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना था। बट आपको बस ये रीज़न फाइंड करना होता है कि अगर वो शेयर होल्डिंग पैटर्न डिक्रीज़ कर रही है तो उसका रीज़न क्या है, और अगर वो ज़्यादा लंबे समय तक डिक्रीज़ करे या ज़्यादा क्वांटिटी में डिक्रीज़ करे तब वो एक नेगेटिव साइन है। बट कभी भी मैनेजमेंट के शेयर होल्डिंग पैटर्न जब भी इंक्रीज़ करे तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि मैनेजमेंट को अपनी कंपनी में विश्वास है, अपनी कंपनी के फ्यूचर में विश्वास है, और एक वो बहुत पॉजिटिव साइन है। सो ये मैंने स्क्रीनर वेबसाइट खोला हुआ है और यहाँ पे अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्री सर्च करूँ और मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन है शेयर होल्डिंग पैटर्न। सो आप ये देख सकते हैं कि लाइक सितंबर 2018 से प्रमोटर्स, मतलब ये मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली का रिलायंस में सितंबर 2018 में 47.27% स्टेक था। सो आप ये देख सकते हैं कि कॉन्स्टेंटली विद टाइम ये परसेंटेज इंक्रीज किया है। सो अभी जून 2021 में अभी ये परसेंटेज 50.59 है। सो ये एक पॉजिटिव साइन है कि मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली को अपने रिलायंस बिजनेस पे भरोसा है, अपने फ्यूचर पे, रिलायंस के फ्यूचर पे भरोसा है, इसलिए वो कॉन्स्टेंटली अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। सो थर्ड पॉइंट इज, डज मैनेजमेंट यूज इट्स पोजीशन टू बेनिफिट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। यूजुअली हम बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बात करते हैं, बट आपको भी पता है कि नेपोटिज्म हर फील्ड में है, इंक्लूडिंग बिजनेस। सो अगर कंपनी का बहुत सारा पैसा कंपनी के सीईओ के भतीजे की कंपनी में, कंपनी के सीईओ के साले की कंपनी में, सीईओ के फ्रेंड्स की कंपनी में, अगर उस कंपनी का बहुत सारा पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है तो एक ऑब्वियसली एक रेड फ्लैग है। और इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, आइए मैं दिखाता हूँ। सो बिजनेस में नेपोटिज्म चेक करने के लिए आपको कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़नी पड़ती है, और जब भी कंपनी की कोई भी ट्रांजैक्शंस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की कंपनीज के साथ होती है तो उसे हम बोलते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। सो मैंने ये शेयर इंडिया की एनुअल रिपोर्ट ओपन की हुई है और इसमें मैंने कंट्रोल F दबा के रिलेटेड पार्टी सर्च किया। सो लाइक बहुत सारे पैराग्राफ्स खुलेंगे। सो उसमें लिखा हुआ है एक पैराग्राफ में कि देयर आर नो मटेरियली सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस मेड बाय द कंपनी विद रिलेटेड पार्टी विच में हैव अ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। और मैं अगर नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूं, हाँ, तो अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो ये लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज विद हुम ट्रांजैक्शंस हैव टेकन प्लेस एंड रिलेशनशिप्स। सो ये कंपनी के टॉप मैनेजमेंट है और ये सारी कंपनीज की लिस्ट है जिन कंपनीज के साथ कंपनी के टॉप मैनेजमेंट की कुछ लाइक रिलेशनशिप में ये सारी कंपनीज आती हैं। और नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे आप ये ट्रांजैक्शंस भी देख सकते हैं कि कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शंस उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ इस कंपनी की हुई हैं। सो ये जो भी ट्रांजैक्शंस हैं ये कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट में नहीं हुई हैं, कीपिंग इन माइंड द अमाउंट ऑफ कंपनीज रेवेन्यू। तो ये एक मतलब कोई बैड साइन नहीं है, क्योंकि मे बी रिश्तेदारों की कंपनी से भी आप कुछ आउटसोर्स कर सकते हो सर्विसेज। सो ये कोई बहुत बुरा साइन नहीं है। बट अगर बहुत ज़्यादा पैसा, अगर सिग्निफिकेंटली बड़ी अमाउंट में पैसा रिश्तेदारों की कंपनीज में ट्रांसफर हो तब वो एक बुरा साइन होता है। सो फोर्थ पॉइंट इज लिसन और रीड इंटरव्यूज। किसी भी टॉप कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना हो तो बेस्ट तरीका यही है कि आप कंपनी के फाउंडर का नाम यूट्यूब पे सर्च करो या गूगल पे सर्च करो और उनके आप इंटरव्यू सुनो, उनके बारे में कुछ लिखे आर्टिकल्स पढ़ो, या अगर उन्होंने किसी न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल को कुछ इंटरव्यू दिया है तो आप वो पढ़ो या वो सुनो। सो ये सारे तरीके से आप उस टॉप मैनेजमेंट को, फाउंडर को, सीईओ को ज़्यादा अच्छे लेवल पे जान सकते हो। सो फिफ्थ पॉइंट इज़ सर्च फ्रॉड अगेंस्ट कंपनी नेम। सो से फॉर एग्जांपल अगर आप रिलायंस को एनालाइज कर रहे हैं तो रिलायंस के आगे फ्रॉड लिख के गूगल सर्च कर दीजिए। आप रिलायंस के टॉप मैनेजमेंट, अगर मुकेश अंबानी के बारे में सर्च कर रहे हो तो मुकेश अंबानी के नाम के आगे मुकेश अंबानी फ्रॉड लिख दीजिए, मुकेश अंबानी क्रिमिनल केसेस लिख दीजिए। सो एक सिंपल गूगल सर्च से भी आप कंपनी के काफ़ी हिडन सीक्रेट्स के बारे में जान सकते हैं। सो सिक्स्थ पॉइंट इज, डज मैनेजमेंट टॉक अबाउट मिस्टेक्स। सो आपने अक्सर देखा होगा
कि अच्छे लीडर्स या अच्छे टॉप सीईओज अपनी मिस्टेक्स को ओपनली एक्सेप्ट करते हैं। वो अपनी कंपनी को कोई फेल प्रोजेक्ट हो या कंपनी से कोई बड़ी मिस्टेक हो गई हो, उसको ओपनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आके या इंटरव्यूज़ दे के ओपनली एक्सेप्ट करते हैं, और ये एक पॉजिटिव साइन है। अगर आप किसी भी टॉप मैनेजमेंट को ऐसा करते देखें तो आप एटलीस्ट ये तो पता कर सकते हैं कि उस कंपनी के इंटेंशंस अच्छे हैं और उस कंपनी का सीईओ अपनी मिस्टेक्स को ओपनली एक्सेप्ट करता है। 7th पॉइंट इज़ पास्ट रिकॉर्ड ऑफ द मैनेजमेंट। सो जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो हमेशा ये प्रेफर करें कि उसकी टॉप मैनेजमेंट ने लास्ट 5-10 साल में अपने आप को प्रूव किया है, अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। हमेशा ये बेटर रहता है कि आप मैनेजमेंट की हिस्ट्री जान लें, उनका पास्ट रिकॉर्ड जान लें। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर नॉट टू इन्वेस्ट इन अ कंपनीज हुज मैनेजमेंट इज़ येट टू प्रूव देमसेल्व्स। 8th पॉइंट इज़ डज मैनेजमेंट हाइड बैड न्यूज़। सो सपोज करो कोई कंपनी है जिसका सेल्स लास्ट 1 साल में 100 करोड़ से 120 करोड़ इंक्रीज़ किया हो, और बट उसी कंपनी का प्रॉफिट्स 10 करोड़ से 8 करोड़ डिक्रीज़ कर गया हो। तो इसको बताने के 2 तरीके हैं। अगर तो वो मैनेजमेंट बैड न्यूज़ छुपाती होगी तो वो ऐसे बोलेगी कि सेल्स ग्रू बाय 20% बट प्रॉफिट्स एट 8 करोड़। और अगर वो ऑनेस्ट मैनेजमेंट हुई, अपने बैड न्यूज़ को नहीं छुपाती होगी, ओपन मैनेजमेंट होगी, कैंडिडेट मैनेजमेंट होगी, तो वो बोलेगी सेल्स ग्रू बाय 20% बट प्रॉफिट्स डिक्लाइन बाय 2 करोड़। सो आपको हमेशा ये सेकंड टाइप की मैनेजमेंट को प्रेफर करना चाहिए। अगर वो मैनेजमेंट ओपन है, बैड न्यूज़ को हाइड नहीं करती, तो वो हमेशा एक अच्छा साइन है। सो 9th पॉइंट इज़ हाउ प्रमोशनल इज़ मैनेजमेंट। सो ये क्वालिटेटिव फैक्टर है, ये कोई थंब रूल नहीं है, बट जनरली इसे बैड साइन की तरह माना जाता है कि अगर कोई कंपनी का टॉप सीईओ या टॉप लीडर मीडिया में आके ज़्यादा सेल्फ प्रमोशन करे, कंपनी का ज़्यादा पीआर करे, न्यूज़पेपर आर्टिकल छपवाए कंपनी के बारे में, और हमेशा मीडिया में आके अपने बारे में बात करे, अपने आप को एज अ हीरो पोर्ट्रेट करे और कंपनी के स्टॉक प्राइजेस के बारे में ही हमेशा बात करते रहे, तो वो एक जनरली बैड साइन ही माना जाता है। क्योंकि अच्छे लीडर, अच्छा लीडरशिप अगर कंपनी का है तो वो काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं और काम चुपचाप करते हैं, और उनका काम ही उनके लिए बोलता है। सो 10th पॉइंट इज़ फिलेंथ्रोपिक नेचर। रतन टाटा, अजीम प्रेमजी, शिव नदार, ये दिग्गज इंडियन बिजनेसमैन लोग हैं जिन्होंने अपना बहुत सारा टाइम, एनर्जी और बहुत सारा पैसा भी सोसाइटी के लिए और कंट्री के डेवलपमेंट के लिए डोनेट किया है। सो आप कभी भी किसी टॉप मैनेजमेंट को सोसाइटी के लिए डोनेट करते देखो, या नीडी लोगों के लिए कुछ प्रोडक्ट, सर्विसेज, मनी अगर डोनेट करते देखो, तो वो एक बहुत पॉजिटिव साइन है। और इस चीज़ को पढ़ने के लिए आप कंपनी की वेबसाइट पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉलम रेफर कर सकते हैं, या फिर एनुअल रिपोर्ट में भी कंपनी अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिटेल में लिखती है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। सो 11th पॉइंट इज़ एम्प्लॉयज़ रिव्यू। किसी भी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानने का एक सिंपल और बेस्ट तरीका है कि आप उस कंपनी के एम्प्लॉय से रिव्यूज़ लें, उस कंपनी के एम्प्लॉय से बात करें। और इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि कुछ वेबसाइट्स हैं, एम्बिशन बॉक्स, ग्लासडोर, इन दोनों वेबसाइट्स पे आपको उस कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ के रिव्यूज़ मिल जाएंगे, तो आप उनके रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं। और मे बी आप लिंक्डइन पे कुछ एम्प्लॉयज़ को, उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ को कांटेक्ट करके भी टॉप मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। सो 12th पॉइंट इज़ बिकम अ कस्टमर। बहुत सारी कंपनीज़ के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होते हैं, अगर आप उस कंपनी के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं तो मे बी आप उन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो मे बी आप उन बैंक्स में जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, फिजिकली ब्रांच विजिट करके एम्प्लॉय से पूछ सकते हैं कंपनी के बारे में। आपको किसी इंश्योरेंस कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना हो तो आप उसका इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, या मे बी उनकी वेबसाइट पे अपना नंबर डाल के उनके कस्टमर केयर से बात करके भी आप कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सो बहुत सारी PSU बैंक्स, गवर्नमेंट कंपनीज लॉन्ग टर्म में लोगों के लिए इसलिए वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रिजिड है, बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिक्स है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर पाते। बट अगर कोई कंपनी है जिसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फ्लैट है, हायरार्की कम है, एक स्टार्टअप मॉडल पे काम करती है, एक स्टार्टअप कंपनी जैसे वो काम करती है, सो एज अ ग्रोथ इन्वेस्टर उसके बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो लॉन्ग रन में आपके लिए वेल्थ क्रिएट करे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
मैनेजमेंट्स इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी। सो किसी भी मैनेजमेंट की ऑनेस्टी पता करना ये कोई सिंपल खेल नहीं है, बट देयर आर सम पॉइंट्स चेकलिस्ट कि अगर वो मैनेजमेंट फुलफिल करती है तो वो एक अच्छा साइन शो करता है। सो अगर मैनेजमेंट अपने टाइम पे प्रोमिसेस डिलीवर करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चीज़ों की, अपने एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, उनके एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, अपने वादे पूरे करे, कमिटमेंट्स पूरे करे, अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ अच्छा एटीट्यूड हो, अपने एम्प्लॉयज़ को बुरे टाइम में फायर ना करे, तो ये सारे पॉइंट्स उनके मैनेजमेंट के लॉन्ग टर्म विजन को शो करता है, उनके बीनीथ एक अच्छे ह्यूमन बीइंग को शो करता है। सो ये थे कुछ 14-15 पॉइंट्स जिसकी मदद से आप मैनेजमेंट को एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे फिनलाइट चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी और एफर्ट्स लगते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगी इसी तरह अच्छा काम करते रहने की। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।